हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि पहला चैप्टर है हमारा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अब इसका चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो चैनल पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। अब इस चैप्टर के द लॉस्ट चाइल्ड के ऑथर कौन है? द ऑथर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड इज मुल्क राज आनंद। ठीक है, इसको याद करके जाना इंपॉर्टेंट रहता है, मुल्क राज आनंद। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द चाइल्ड गोइंग विद हिज पेरेंट्स। बच्चा जा कहाँ रहा था अपने पेरेंट्स के साथ? तो द चाइल्ड वॉज गोइंग टू द फेयर। हम सबको पता है कि बच्चा मेला जा रहा था अपने पेरेंट्स के साथ। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट फैसिनेटेड द चाइल्ड एट द फेयर। अब बच्चा मेले में जाता है तो उसको स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें फैसिनेट करती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से अब बिल्कुल क्वेश्चन आपका बन जाएगा। द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्ट हो जाना बहुत ज़्यादा ही। The child was fascinated by toys, sweets, garlands of gulmohar, balloon, snake charmers, flute, यानी जो सपेरा बीन बजा रहा था, and round about swing, वो जो ऐसे गोल गोल घूमने वाला झूला है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से बच्चा जो है अट्रैक्ट हो रहा था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। टॉयज, स्वीट्स, गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर, बैलून, स्नेक चार्मर्स, फ्लूट एंड राउंड अबाउट स्विंग। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिडंट द चाइल्ड वेट फॉर हिज पेरेंट्स परमिशन एट फर्स्ट। अब देखो, शुरुआत में यही होता है कि बच्चा जा रहा है, उसको चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो खुद ही आगे बढ़ जाता है, बिकॉज उसको पता है कि उसके पेरेंट्स ना बिल्कुल उसको रिफ्यूज़ ही कर देंगे। तो आंसर यहीं से बनता है, द चाइल्ड न्यू। सेकेंड फॉर्म देखो, अगर क्वेश्चन में डिड आ रहा है तो ये बात यहाँ न रखना कि आंसर में सेकेंड फॉर्म लगाओगे। द चाइल्ड न्यू, वो जानता था दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, सो ही मूव्ड ऑन क्विकली, कि उसके माँ बाप जो है वो रिफ्यूज़ कर लेंगे, तो फिर बच्चा जो है इसीलिए चुपचाप आगे चला जाता है। इवन दो ही लॉन्ग्ड फॉर मैनी थिंग्स, लॉन्ग्ड फॉर मतलब एक तरीके से इच्छा होना है ना, बच्चे की इच्छा तो थी, बट फिर भी वो आगे बढ़ा जा रहा था। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट हैपन्ड व्हेन द चाइल्ड वॉन्टेड टू राइड ऑन द राउंड अबाउट। क्या होता है जब बच्चा जो है राउंड अबाउट पे मतलब चाहता था कि वो राउंड अबाउट पे ऐसे झूला झूले। द चाइल्ड टर्न्ड टू आस्क हिज पेरेंट्स, बच्चा जो है पलटता है अपने पेरेंट्स की परमिशन मांगने के लिए। द चाइल्ड टर्न्ड टू आस्क हिज पेरेंट्स परमिशन, या फिर पेरेंट्स फॉर परमिशन, बट फाउंड दैट दे वर नॉट देयर, और अचानक देखता है कि माँ बाप तो वहाँ पे हैं ही नहीं। ही हैड बीन सेपरेटेड फॉर देम, और वो देखता है कि अभी वो अपने माँ बाप से अलग हो गया है। ही हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम देम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट वाज द चाइल्ड्स रिएक्शन आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स। अब जैसे ही बच्चा जो है अपने माँ बाप से अलग हो जाता है, उसका रिएक्शंस क्या होता है? द चाइल्ड वाज फुल ऑफ फियर एंड पैनिक। अब बच्चा एकदम से घबरा जाता है, पैनिक पैनिक क्रिएट हो जाना मतलब जैसे आप एक हड़बड़ा आ जाते हो, अब क्या करूँ मैं अब अचानक से, तो फुल ऑफ फियर एंड पैनिक, इसको याद करके जाना। ही क्राइड लाउडली, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है, ठीक है, एंड कॉलिंग फॉर हिज मदर एंड फादर, अपने मम्मी पापा ऐसा चिल्लाने लगता है। कॉलिंग फॉर मतलब बुलाना एक तरीके से, तो बुलाने के लिए वो चिल्लाने लग जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हेल्प द लॉस्ट चाइल्ड इन द फेयर। कौन है जो बच्चे को मदद करता है फेयर में? अ काइंड मैन, एक बहुत दयालु आदमी होता है, फ्रॉम द क्राउड, वो क्राउड में से होता है, हर्ड द चाइल्ड्स क्राइज, और उसने बच्चे की क्राइज को सुना होता है। लिफ्टेड हिम अप, वो उसको उठाता है इन हिज आर्म्स, एंड ट्राइड टू कंफर्ट हिम, और कोशिश करता है बच्चे को कंफर्ट करने की, कि बेटा मतलब जैसे होता है ना बच्चा बहुत रो रहा है, उसको कंफर्ट करने की। तो ये होता है, डिड द लॉस्ट चाइल्ड शो इंटरेस्ट इन टॉयज, स्वीट्स, स्विंग्स आफ्टर बीइंग लॉस्ट। क्या खो जाने के बाद बच्चा इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाता है? वाई और वाई नॉट? नो, द लॉस्ट चाइल्ड लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन दैम। बच्चा तो सारे ही इंटरेस्ट को खो देता है, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता। ही ओनली वॉन्टेड हिज पेरेंट्स बैक, अब वो केवल अपने पेरेंट्स को चाहता था कि भाई वो वापस आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ डिड द चाइल्ड्स डिज़ायर चेंज बिफोर एंड आफ्टर ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है, ये आ सकता है एग्जाम में, इसको करके जाना। बिफोर एंड आफ्टर का आपको करने के लिए आ सकता है कि भाई डिफरेंस दिखाइए। सो बिफोर बीइंग लॉस्ट क्या होता है? द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड टू टॉयज, बच्चा जो है टॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है, स्वीट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, बैलून्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, गार्लैंड्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, स्नेक चार्मर्स की फ्लूट की तरफ अट्रैक्ट होता है, राइड्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। ही केप्ट रिक्वेस्टिंग हिज पेरेंट्स, वो लगातार अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट कर रहा था इन सब चीज़ों को दिलाने के लिए। लेकिन आफ्टर बीइंग लॉस्ट, इसी तरीके से बना के आना 2 पैराग्राफ में, आफ्टर बीइंग लॉस्ट ही लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन मटीरियल थिंग्स, हिज ओनली डिज़ायर वॉज टू फाइंड हिज मदर एंड फादर। अब उसका एक ही डिज़ायर है कि माँ बाप को वो वापस पाले। इसके अंदर आप ये लास्ट में कंक्लूजन टाइप लाइन बना के दे सकते हो कि दिस चेंज हाईलाइट्स द डीप बॉन्ड ऑफ लव एंड सिक्योरिटी बिटवीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ये चीज़ जो है, ये जो बदलाव आया, ये डीप बॉन्ड को दिखाता है, लव एंड सिक्योरिटी। बच्चा कितना माँ बाप के साथ उनको प्यार करता है और कितनी सिक्योरिटी का अनुभव करता है ना। आगे देखिए,
द मैन हु ट्राइड टू हेल्प द चाइल्ड्स इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि द मैन हु ट्राइड टू हेल्प द चाइल्ड्स इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी, एक्सप्लेन कैसे वो इंपॉर्टेंट रहा। देखो, व्हेन द चाइल्ड वाज लॉस्ट, जब बच्चा खो जाता है ना, एक काइंड मैन फ्रॉम द क्राउड लिफ्टेड हिम अप, उसको उठा लेता है, एंड ट्राइड टू कंफर्ट हिम, उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है। ही ऑफर्ड हिम स्वीट्स, गार्लैंड्स, बैलून्स एंड राइड ऑन द राउंड अबाउट, है ना, उसको कहते हैं कि चलो राइड पे चलते हैं, स्वीट्स खा लो, देखो गार्लैंड ले लो, लेकिन बट द चाइल्ड रिफ्यूज्ड एवरीथिंग, बच्चा सब कुछ रिफ्यूज करता है, एंड ओनली क्राइड फॉर हिज पेरेंट्स, केवल अपने माता पिता के लिए रोता है। अब ये क्या शो करता है, दिस शोज, एक लाइन छोड़ देना, जैसे पूरी बात लिखोगे ना ऊपर वाली, फिर एक लाइन छोड़ना और फिर लिखना कि दिस शोज दैट वाइल काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स इज वैल्यूएबल, है ना, स्ट्रेंजर की काइंडनेस बहुत वैल्यूएबल है, बट नथिंग कैन रिप्लेस द लव एंड केयर ऑफ पेरेंट्स इन द चाइल्ड्स लाइफ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफरेंट थिंग्स, ये भी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भाई डिफरेंट थिंग्स बताओ जो बच्चे को अट्रैक्ट कर रही थी। टॉयज इन द शॉप, बर्फी एट द स्वीट शॉप, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर फ्लावर, कलरफुल बैलून्स, स्नेक चार्मर्स फ्यूट, और राउंड अबाउट राइड, ठीक है, विद हॉर्सेज एंड अदर एनिमल्स। अब दो फैसिनेटेड बाय ऑल द कंट्रोल्ड हिज, फैसिनेटेड बाय ऑल, जबकि वो सभी चीज़ों से फैसिनेट हो रहा था। ही कंट्रोल्ड हिज डिज़ायर, उसने अपनी सारी इच्छाओं को दबाया, बिकॉज ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, उसके माँ बाप मना कर देंगे। नेक्स्ट, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड कन्वे, क्या मैसेज देती है द स्टोरी कन्वेज दैट पेरेंट्स आर मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट होते हैं फॉर अ चाइल्ड। मटेरियल थिंग्स जो होती हैं लाइक टॉयज, स्वीट्स, राइड्स, ये सब टेम्पररी अट्रैक्शंस हैं, बट व्हेन सेपरेटेड अ चाइल्ड रियलाइज करता है दैट नथिंग इज द वर्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द लव, सिक्योरिटी एंड द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, है ना, कि इनके अलावा कोई चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट व्हेन ही कुड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स, बच्चा कैसे रिएक्ट करता है जब उसको माँ बाप नहीं मिलते, तो चाइल्ड बिकेम एक्सट्रीमली फ्रेटेंड, बहुत ज़्यादा डर जाता है, पैनिक हो जाता है। ही क्राइड लाउडली कॉलिंग फॉर हिज पेरेंट्स अगेन एंड अगेन, टीयर्स उसके रोल डाउन होते हैं, मतलब उसके फेस पे आंसू बहने लग जाते हैं। एंड ही रैन अराउंड ट्राइंग टू फाइंड देम, इधर उधर भागता है माँ बाप को प्राप्त करने के लिए। व्हेन अ काइंड मैन ट्राइड टू कंसोल हिम, जब एक दयालु आदमी उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, ऑफर करता है उसको टॉयज और स्वीट्स को एंड राइड्स को, तो द चाइल्ड रिफ्यूज, बच्चा मना कर देता है एवरीथिंग एंड वेल्ड, ठीक है, वो रोने ही लगता है और क्या चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। इस लाइन को हाईलाइट करके आना है आपको एग्जाम में। तो बस ये छोटू सा वीडियो था, मिलते फिर अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।